हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो ये रीडिंग है ये क्विक एंड फास्ट होने वाली है और क्वेश्चन है येस और नो। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वट एवर द क्वेश्चन इन योर माइंड, तो उसका आंसर येस है या नो, तो वो आज हम चेकआउट करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 5 पाइल्स है यहाँ पे। फर्स्ट पाइल हमारे पास है ऑरेंज कलर, सेकेंड पाइल है हमारे पास येलो, एंड द थर्ड पाइल है जो हमारे पास वो है रेड वन, and the fourth pile we have the sky blue sketch pen, and the fifth pile we have the blue sketch pen। तो आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो आप जल्दी से अपना पॉज करके जो है वीडियो, आप अपना क्वेश्चन कोई भी माइंड में सोच सकते हैं, साथ ही साथ पाइल भी जो है आपको जो रेजोनेट लगता है आप वो चूज कर सकते हैं। आपके मल्टीपल क्वेश्चन है तो आप मल्टीपल पाइल्स भी जो है चूज कर सकते हैं, राइट। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का जो पाइल है वो चूज किया है, एक ही कार्ड आया है हमारे पास और वो है जजमेंट का कार्ड। तो आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर है यस। ये जजमेंट का, और मैं इसके साथ रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी आपको देना चाहूंगी। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि आपने किसी ने आपको चीट किया है, या आप एक सेकेंड चांस कोई आपके साथ चाहता है, मुझे ऐसे लग रहा है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग। ठीक है, अगर कुछ लोगों ने लव रिलेटेड पूछा है तो कोई आप पास्ट से एक इंसान है जो वापस आ सकता है, उसके साथ आपकी रिकंसिलिएशन हो सकती है, वो इंसान आपके साथ सेकंड चांस चाह सकता है। ठीक है, तो ये आपका पास्ट का कुछ रीयूनियन या रिकंसिलिएशन हो सकता है अगर लव रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर मनी रिलेटेड है और अगर आपके साथ पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, चाहे तो आपकी लाइफ में, चाहे किसी ने आपको चीट किया है, तो भी यहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सेकंड चांस, अगर आपको कुछ लग रहा है ये काम चलेगा या नहीं चलेगा बिजनेस में, तो ये से एक सेकंड मौका आपको देना चाहिए। अगर आपने ये भी पूछा है कि क्या मुझे किसी को दूसरा मौका देना चाहिए, तो आंसर इज यस। ठीक है, तो जैसा भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यस है, और इसका स्पेशली ये निकल के आ रहा है कि वे मीन्स यस है, आपका बस आंसर जो है वो यस है। और या अगर कोई सेकंड चांस या कुछ सेकंड थॉट्स हैं आपके माइंड में, तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टोटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यस निकल के आया है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। एडवाइस भी ली है मैंने एक एक कार्ड, तो देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आई है। स्नो लीपर्ड, सेल्फ रिलायंस, you are strongly independent and often solitary. Integrity is important for your best outcome. Clock yourself with invisibility and walk with the shamans. Use your intuition and let your life unfold इन साइलेंट परफेक्शन। सो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव मैसेज जो है आपके लिए निकल के आया है। आपको अपने अंदर की इंट्यूशन को सुनना है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि आप हर चीज़ जो है खुद ही हैंडल करते हैं। आपको काफ़ी वक्त जो है कुछ लोगों को अकेले रहना भी पसंद होगा। तो यहाँ पे बेसिक मैसेज यही आया है कि आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, उसे सुनना है, और जो भी आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो काफ़ी येस और पॉजिटिव रीडिंग आई है पाइल नंबर 1 वालों की। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने येलो चूज किया है। तो एडवाइस तो हम बाद में पढ़ेंगे। जितने कार्ड जिस पाइल के लिए आए हैं फ्रेंड्स, मैंने उतने जो हैं यूज किए हैं। चलिए अब जल्दी से एडवाइस तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए कार्ड देख लेते हैं। 3 कार्ड, वाओ, ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी स्ट्रॉन्ग यस आया है। जो भी आपका क्वेश्चन था, लव रिलेटेड, मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वट एवर इन योर माइंड, यस, स्ट्रॉन्ग यस आया है। मुझे इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लगी नहीं थी कि इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। मतलब मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, और आंसर एकदम सामने क्लियर कट आंसर पाइल नंबर 1 के लिए आया है, क्लियर कट आंसर आया है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग यस आया है। अगर आपका मनी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो काफ़ी मैं ये भी देख पा रही हूँ। अब मैं आपको जनरल जो मैसेज मुझे यहाँ से डिलीवर हो रहा है वो भी बताऊंगी। तो जनरल मैसेज आपके लिए ये है कि काफ़ी अबंडेंस आ रही है आपकी लव लाइफ में, आपकी मनी लाइफ में, और आपका जो माइंड को क्लैरिटी मिल रही है। जो कंफ्यूजन की स्टेट अगर कोई पास्ट में थी तो वो क्लियर हो जाएगी। आपका माइंड बिल्कुल सही दिशा में सोच रहा है, वो आपको सही गाइड कर रहा है। आपको उस पर चलने की जरूरत है, उस पर चल के आप अबंडेंस को जो है अट्रैक्ट करेंगे। तो आपका माइंड काफी फोकस्ड और एकदम, और जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आप कुछ लोग तो उन लोगों को अपनी लाइफ से काट भी रहे हैं, राइट। तो चाहे भी कोई भी क्वेश्चन था, करियर, हेल्थ, फाइनेंशियल सिचुएशन, कुछ भी, तो यहाँ अबंडेंस ही देखने को मिल रही है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग यस, राइट। चलिए एडवाइस जो थी आपके लिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। टाइगर, फायर,
आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल। तो आप अनस्टॉपेबल हैं, आपकी तरक्की को, उन्नति को कोई नहीं अब ललकार सकता। आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। आप अनस्टॉपेबल हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे जा रहे हैं और अबंडेंस आपको मिलनी है, आपका कर्मा है, आपकी क्या कहते हैं, ये जो भी आपकी इतनी सारी अबंडेंस आपको मिलनी ही है, वो आपकी तकदीर है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, माई पैशन इज माई पावर, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, माई टी फोर्सेस कम टू माई एड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। टाइगर की तरह आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा ब्रेव हैं आप, आपको भगवान पे पूरा विश्वास है, आप बोल्ड भी हो सकते हैं और आप स्ट्रांगली खुद ही जानते हैं कि इसका आंसर यस है। चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए, जिन्होंने रेड स्केच पेन चूज किया है। ये एडवाइस हम लास्ट में देखेंगे, कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑफ स्वर्ड्स आया है और 5 ऑफ कप्स आया है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, तो मुझे यहाँ पे 50-50 चांसेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपका जो आंसर आया है, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आप कोई और पाइल अगर आप उसकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं, लेकिन जो पाइल नंबर 3 है और जो आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका 50-50 चांसेस जो है यहाँ पे आंसर निकल के आया है। क्यों 50-50 आया है? क्योंकि जहाँ पे एक तरफ मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मुझे हीलिंग भी नजर आ रही है। तो यहाँ पे काफी लोगों का शायद सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं रही, लेकिन जो इसका जनरल मीनिंग निकल के आया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि काफी सैड सिचुएशन है आपकी, चाहे आपकी मनी एरिया हो, चाहे आपका लव एरिया हो, चाहे वो हेल्थ एरिया हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी करंट उस सिचुएशन से जिसके बारे में भी आपने पूछा है। लेकिन इन फ्यूचर देर इज अ चांसेस, मैं यहाँ यह कहूंगी कि जो येस है वो 60% है और जो सैडनेस है वो 40% है। मीन्स आपका यहाँ पे काफी 60% व्यूअर्स के लिए यस है और 40% व्यूअर्स के लिए नो हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। क्योंकि कुछ लोग जो है रिकवर कर जाएंगे, ये जो भी नेगेटिविटी या सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है पाइल नंबर 3, लेकिन इन फ्यूचर आप हील करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका काफी ब्राइट उसमें आउटकम आएगी, नो, बट ये कि आपकी सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। मतलब 50-50 क्यों बोला मैंने? वो इसलिए बोला कि जो आपकी डिजायर्ड रिजल्ट है ना, वो उतना 100% वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फाइनेंशियल सिचुएशन पूछी है और अभी आप अपने डिसअपॉइंटेड हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये नहीं है कि अगर आपने सोचा था कि मैं 100 रुपया कमा लूँ, नो, आप ठीक है, आपकी अभी सिचुएशन बिल्कुल, आपके पास 20 रुपये से आपका काम नहीं चल रहा था, लेकिन आपके पास 50 रुपीज़ हो जाएंगे कि आपका काम जो है चल सके। मतलब इतना थोड़ा इंप्रूवमेंट नजर आएगी। ऐसे ही लव लाइफ में आपकी हीलिंग हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती उस इंसान के साथ जाके आपका पैचअप हो जाएगा या आपकी लव लाइफ में यस आप मांग सकते हैं, लेकिन आप उस जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे उभर जाएंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 50-50 बोला था, या आप 60 लगा सकते हैं, 60% यस एंड 40% नो फॉर सम, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन इट वेरीज। क्योंकि यहाँ पे काफी व्यूअर्स जो आके वो देखते हैं, तो कुछ लोगों की काफी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, तो उनके लिए चांसेस काफी नो के बन रही हैं, और कुछ लोगों की फिर भी संभल सकती है सिचुएशन। आपकी डिजायर्ड के अनुसार प्रॉपर यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा, लेकिन बेटर हो जाएगा, ये आंसर मुझे मिल रहा है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। चलिए मैं आपका एडवाइस पढ़ लेती हूँ। डियर लव, बी जेंटल विद योर सेल्फ, यू हील विद द, ओ माई गॉड, आर यू किडिंग मी? तो कुछ लोगों का यहाँ लव से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया था और ये फिर से हीलिंग की मैसेज एडवाइस आपके लिए आ गई है। बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपने आप पे स्ट्रिक्टनेस ना दिखाएं। यू हील विद द पावर ऑफ लव, आप जो है हील करिए खुद को पावर ऑफ लव के साथ। सी द लाइट इन ऑल थिंग्स, हर चीज में पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश कीजिए। एक्नॉलेज योर सेल्फ वर्थ, अपनी आप को सेल्फ लव कीजिए, अपनी वैल्यू को समझिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। इनर वर्क की वीडियो जाके देखिए मेरे चैनल पे, वो आपको देखनी चाहिए, बस यही मैं कहूंगी आपके लिए। कैट, इंडिपेंडेंट, यू आर अ नेचुरल हीलर, आपके अंदर भी हीलिंग की जो क्वालिटीज हैं वो हो सकती हैं। सो यू आर अ नेचुरल हीलर, योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स, काफी मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं। यू डोंट हैव टू गो विद क्राउड,
लाइफ सपोर्ट यू इन एवरी वे। आपको लोगों की भीड़ के अनुसार जो लोग कर रहे हैं वही चीज करने की जरूरत नहीं है। आपका डिफरेंट पाथ है, आप साइकिक हो सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बेटर गाइड करती है हर चीज में। आप इंडिपेंडेंट, अपने अंदर की सिंगल पावर को निकालिए, निखारिए अपनी पावर को, कॉन्फिडेंस को, और अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए, निकलिए इस नेगेटिविटी से और अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाइए। कुछ मेडिटेशन करिए। इनर वर्क की जो वीडियो बनाई है जाके जरूर चेकआउट कीजिए, स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करूंगी पाइल नंबर 3 वालों के लिए। चलिए हम चलते हैं पाइल नंबर 4 वालों के साथ। जो एडवाइस हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम कार्ड देख लेते हैं जिन्होंने 4 चूज किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यस तो नहीं कहूंगी मैं, बट यस के चांसेस काफी हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप में लक ब्रिंगर है। मींस आपका जो भी आंसर है उसका स्ट्रॉन्ग, एक जैसे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए स्ट्रॉन्ग यस आई थी, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग यस नहीं कहूंगी, सिर्फ यस कहूंगी आपकी सिचुएशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक चेंज, एक सिचुएशन जो है वो टर्न अराउंड होने वाली है। अगर आपकी लव लाइफ में आप पहले सैड थे तो अब जो गुड लक है वो आने वाला है, और आपकी अगर मनी एरिया में पहले सैडनेस थी तो अब उसमें भी गुड लक आने वाला है। तो आप किसी तरीके से गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और जो भी आपने पूछा है तो उसमें लक आपका साथ देगा। जो भी पाइल नंबर 4 वालों ने पूछा है उसमें लक आपका साथ देगा। पॉजिटिविटी आते हुए नजर आ रही है। यस इसका आंसर है जिन्होंने पाइल नंबर चूज किया है 4। और मैं आपकी एडवाइस रीड आउट करने चाहूंगी। तो आपकी एडवाइस है बटरफ्लाई रीबर्थ। सी, यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। यू कैन री इन्वेंट यूर सेल्फ। ये टाइम है अपनी सोल को अपलिफ्ट करने का, अपना बेटर वर्जन बनने का। ओपन टू द रिवॉर्ड्स ऑफ चेंज। चेंज चेंज चेंज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। यू हैव ब्रिलियंस टू शेयर विद वर्ल्ड। आपके अंदर इतनी ज्यादा ब्रिलियंस है जो आप वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं। लव एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी। मे बी अभी सिचुएशन, अभी जो की जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर में निकलेगी वो बहुत ही अच्छा चेंज आपकी लाइफ में जो है आने वाला है, जो आपको तो पॉजिटिव बनाएगा। आपकी पॉजिटिविटी जो है दूसरों को कल को हेल्प करेगी। ये था मैसेज निकल के आ रहा पाइल नंबर 4 वालों की तरफ से। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट पाइल, अपना पाइल नंबर 5 की तरफ। एडवाइस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। काफी ज्यादा कार्ड, सबसे ज्यादा कार्ड्स जो उछल उछल के आए हैं वो पाइल नंबर 5 वालों के लिए आए हैं। तो यहाँ पे एम्परर आया है स्ट्रांगली, 6 ऑफ कप आया है, नाइट ऑफ वेंस आया है, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द सन कार्ड एंड द एस ऑफ वेंस। तो यहाँ पे कईयों के लिए तो एक ही कार्ड निकल के आया और कईयों के लिए 6 कार्ड्स आ गए हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा कार्ड्स आपके लिए हैं। और आप देखिए एक भी कार्ड आपको कहीं नेगेटिव नजर आ रहा है नहीं ना, तो पॉजिटिव 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 स्ट्रॉन्गेस्ट यस निकल के आ रहा है पाइल नंबर 5 के लिए। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर स्ट्रांगली यस है। और दूसरी बात, मैं इन कार्ड्स का भी मतलब आपको बताना चाहती हूँ। जिन लोगों ने अपनी लव लाइफ के बारे में पूछा, तो यहाँ पे आप किसी अपने सोलमेट से जो है डील कर रहे हैं, और वो काफी फास्ट और बहुत ज्यादा पैशन के साथ जो है आपकी लाइफ में आ रहा है भागते हुए। और दूसरी बात कि वो एक नई शुरुआत चाहता है, और तीसरी बात कि वो अपने ऊपर काम कर चुका है। एम्पर, अगर पास्ट में ये इंसान गलत था तो अब इसने अपनी सोल पे काफी काम किया है, अपनी वाइब्रेशन को रेज किया है। या फिर ये कुछ लोगों की, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है, जब आपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया है, अचीव किया, और खुशियां ही खुशियां जो है आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आपने पूछा है करियर और फाइनेंशियल या किसी भी चीज से, तो यहाँ न्यू बिगनिंग है, पॉजिटिविटी है, खुशियां और न्यू बिगनिंग जो है स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, और काफी फास्ट मूविंग एनर्जी है, और आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस में आएंगे और एक न्यू शुरुआत होगी जो कि खुशियों से भरी होगी। तो यही मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 5 वालों के लिए। अब एडवाइस भी मैं जरूर पढ़ूंगी आपके लिए। आपके लिए जो एडवाइस है वो है लायन, हायर कॉलिंग। यू हैव विद इन यू ऑल द करेज यू नीड। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, जो स्ट्रेंथ और करेज की जरूरत है वो आपके अंदर है। और कुछ लोगों के लिए हायर कॉलिंग मीन्स आपकी सोल चाहती है कि आप किसी सोल पर्पस या मिशन को फुलफिल करें, और आपको उसी पाथ पे लेके जा रही है। आपकी डेस्टिनी आपको उसी रास्ते पे लेके जा रही है जहां पे आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने आपका करेज लेवल बढ़ेगा। लेट गो ऑफ योर पास्ट, अपने जो पास्ट है उसे लेट गो करिए एंड रिक्लेम योर मेजेस्टी। और अपनी इस सेल्फ वर्थ, अपनी पहचान, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो पहचानिए। यू विल फाइंड सक्सेस एंड कंटेंटमेंट।
विद दोज बाय योर साइड। जो लोग आपके साथ हैं उनकी कदर कीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे अपनी सक्सेस को पाने में। और कंटेंटमेंट मतलब आप अंदर से ही फुलफिल जो है फील करेंगे। मेक नोबल चॉइसेस फॉर योर लाइफ एंड योर ट्राइब। अच्छी अच्छी चॉइसेस मेक करिए अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। चलिए नेक्स्ट एडवाइस जो आपके लिए है वो है क्वारल। ऑलवेज प्रिपेयर्ड, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड प्ले। Your cheerful and fun disposition is the blessings to everyone। आप खुद तो खुश रहते ही हैं और जो आपका ये जॉली सा नेचर है वो दूसरों को भी हैप्पी रखता है। डोंट लेट लाइफ डिस्ट्रैक्शन टेक यूर ऑफ कोर्स। जो कभी कभी आप सैड हो जाते हैं, लाइफ को कभी अपने साथ ऐसा ना करने दीजिए कि आपकी वाइब्रेशन कम हो। आप अपनी पॉजिटिविटी से चारों दिशाओं में पॉजिटिव फैलाने वाले हैं और वही कीजिए। मेक अ प्लान फॉर फ्यूचर एंड लाइफ विल गिव यू ऑल यू नीड। जो भी आपकी डिज़ायर है वो आपको भगवान सब देंगे। आपको बस प्लान बना के एक स्ट्रेटजी बनाकर फ्यूचर के लिए चलना है। तो ये ब्यूटीफुल सा मैसेज था आपके लिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।